बलोचिस्तान के जिला पंजगुर के इलाके पुरोमोम में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी है। डैम की देखभाल पर मामूर 5 अफराद शहीद हो गए हैं। इन आतंकियों ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया गया है। पाकिस्तान को अब इन इलाकों को अपने नक्शे से हटा देना चाहिए। तो कोई रीजनल लैंग्वेज, कोई रीजनल कल्चर, कोई रीजनल सकाफत, कोई इलाकाई जुबान, कोई इलाकाई शनाख्त, कोई आइडेंटिटी बची नहीं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का राज खत्म हो चुका है। ये खतरनाक ऐलान पाकिस्तान के ही आतंकी संगठन टीटीपी ने किया है। पर जनूबी वजीरिस्तान में बम डिस्पोजल यूनिट है पाकिस्तानी फौज का, इस पर बम हमला किया गया है। इतलात यह है कि 2 सिक्योरिटी एहलकार इसमें शहीद हुए हैं और 2 इसमें जख्मी हुए हैं। पेशावर में घुस चुका है टीटीपी और ये बात टीटीपी ने खुद बोली है। इस वक्त बल्कि मैं पढ़ रहा था, चाइनीज अखबार जो है लिख रहे हैं कि अब अगर चाइना के कॉन्ट्रैक्टर या प्रोजेक्ट्स के ऊपर अटैक हुआ, वो विल लीव पाकिस्तान। ये आज की खबर है। ये जो डोज है डिल्यूजन की, ये 5 या 10 mg थी, वो उन्होंने फिर 500 mg तक वो उसको ले गए ना। उन्होंने कहा कि अब सारे पाकिस्तानी इसे खाएं और सुकून की नींद सो जाएं, क्योंकि हम डिफाइन करेंगे आप कौन है। बन्नू में और इन इलाकों में हुकूमती रिट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर अगर हुकूमती रिट होती तो इस किस्म के वाक़यात ना होते। उनसे टीटीपी का लौंडा लपाड़ा मोटरसाइकिलों पे जो खोतों पे गधों पे फिर रहा है, वो संभाला नहीं जाता। कराची एयरपोर्ट पे चाइनीज 2 मार गए अगले वो, और फिर उसके बाद बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसकी रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली। और तुम फलस्तीन कहते हो कि हम फौज भी भेजना चाहते हैं वहां, इधर क्यों नहीं भेजते हो भाई? पाकिस्तान की सरकार ने जिस टीटीपी को खड़ा किया था, आज वही टीटीपी पाकिस्तान के कई इलाके निगल गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की 38 में से 22 डिस्ट्रिक्ट्स में घुस चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान में लगातार बगावत हो रही है, उसको देख के पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है। अब ये तो खबर आ रही है, और खबर ये जो है वो कहीं ना कहीं जो खबरें हैं ये खुफिया रिपोर्ट से पता चली हैं कि जो पाकिस्तान के कई इलाके हैं, लगभग 25 से 30 ऐसे इलाके हैं जिसमें कि टीटीपी पाकिस्तान, जिसको कि पाकिस्तान नहीं बनाया था, उसने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जो है वो बगावत करके वहाँ पे कब्जा कर लिया। हालांकि ये न्यूज़ अभी जो वहाँ की न्यूज़ चैनल्स हैं उस पर उतनी ज़्यादा नहीं है ये, जितना कि खुफिया रिपोर्ट से ये बात पता चली है। और दोस्तों, ये दिखाता है कि जो पाकिस्तान की आर्मी वो कितना ज़्यादा नाकाम रही है इन सब चीज़ों में, कि वो जो है वो अपने इलाकों पे भी जो है वो कब्जा जो है वो हटा सके। और ये दिखाता है कि टीटीपी पाकिस्तान लगातार कितना मजबूत होते जा रहा है, कि एक एक करके पाकिस्तान के कई इलाकों पे उसने कब्जा कर लिया। और अगर ये बात सच है तो फिर आने वाले दिनों में ये BLA को भी पता चलेगा कि हम भी जो है वो पाकिस्तान से जो आज़ादी के लिए इतने दिन से लड़ाई कर रहे हैं, अगर हम उस लड़ाई को और तेज़ी से और लड़ें और साथ साथ किसी देश का मदद मिल जाए, तो फिर पाकिस्तान से जो है वो जो बलूचिस्तान है उसको भी हटाने से कोई नहीं बच सकता। चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। शहरों के साथ या आसपास के अजला के साथ आपका राब्ता बंद हो, सड़कों पर जो है वो मुतहारब फ़रीक़ैन जो हैं असला लिए खड़े हों, तो आप कैसे मूवमेंट कर सकते हैं और आप कैसे अपने लिए राशन का बंदोबस्त कर सकते हैं, अपने लिए खुराक का बंदोबस्त कर सकते हैं। और इतलात ये भी हैं कि इलाज ना मिलने के बायस 8 बच्चों समेत 11 अफराद दम तोड़ गए हैं पारा चिनार अस्पताल में। ये जनूबी वजीरिस्तान में, अपर जनूबी वजीरिस्तान में बम डिस्पोजल यूनिट है पाकिस्तानी फ़ौज का, इस पर बम हमला किया गया है। इतलात ये हैं कि 2 सिक्योरिटी एहलकार इसमें शहीद हुए हैं और 2 इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इसी तरह फ्रंटियर कांस्टेबलरी के एक नायब सूबेदार को अली खेल मतनी पेशावर के इलाके से अगवा किया गया है। ये सूरत हाल जो है ख़ासी तशवीशनाक है। और इसी तरह कुछ और भी वाक़यात ऐसे हुए हैं। एक लोअर कुरम चारखेल के करीब FC बम डिस्पोजल एहलकारों पर हमला किया गया है। इस हमले के नतीजे में 2 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और इसी तरह जनूबी वजीरिस्तान सरवकई तहसील शकई का इलाका है, यहाँ से 3 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। जनूबी वजीरिस्तान में ये वाक़या हुआ है और इन अफराद की शनाख्त जो है ये बताया गया है कि ये हाफिज़ुर रहमान हैं, फ़ैज़ानुल्लाह हैं और इनामुल्लाह। और ये जो तीनों लाशें हैं इनको पुलिस ने तहवील में लिया है और जो इन लोगों के जो लवाहिकीन हैं इनके हवाले किया गया है।
एक ज़िला खैबर तहसील बाड़ा कौम कंबरखेल फ्रंटियर कोर के 162 विंग के गवर्नमेंट हाई स्कूल जान खान कली पोस्ट पर नामालूम लोगों ने हमला किया है और एक दस्ती बम फेंक का है। जानी नुकसान की इतला इसमें मौसूल नहीं हुई। ये डेर इस्माइल खान और टांक का जो इलाका है ये इस हवाले से ख़ासा हसास है और इसी वजह से मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत और DPO टांग की तरफ से जो अहकामात जारी किए गए हैं, बाकायदा सरकारी हुक्मनामे जारी किए गए हैं कि सरकारी जो मुलाजमीन हैं वो अपनी मूवमेंट जो है, अपनी हरकत, अपनी नकलो हरकत जो है वो महदूद कर दें। तो ये सूरत हाल है और ये वाक़यात बताते हैं कि हालात ठीक नहीं है, हालात कंट्रोल में नहीं है। और ये कुछ ताज़ा वाक़यात हैं या कुछ वाक़यात के हवाले से दावा है जो मैंने आपके सामने रखा और ये सारी सूरत हाल फिर ये बताती है कि हुकूमत को ज़ाहिर है कि रियासत को संजीदगी का मुज़ाहरा करना है और इस सारी सूरत हाल के हवाले से देखना है कि ये मामला कैसे हल किया जा सकता है। शुरू में मैंने जैसे अर्ज़ किया कि आग लगी है लेकिन इस आग की हरारत महसूस नहीं की जा रही। कुछ लोगों ने कमेंट में मुझे बताया कि जी हम तो फ़लाँ इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और फ़लाँ जगह पे तो मामूल की ज़िंदगी है। ज़ाहिर है कि जब आप मिसाल के तौर पर आपको हाट में, करक में, बन्नू में, डेर इस्माइल खान के बाज़ारों में घूमें तो आपको मार्केटें खुली हुई नज़र आती हैं। ऐसा नहीं है कि कर्फ्यू की सूरत हाल है, ऐसा नहीं है कि लोग जो हैं वो घरों में मैसूर हैं। बाकायदा कारोबार हो रहा है, लोग चहल पहल कर रहे हैं, बाहर फिर रहे हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, पुलिस के ऊपर, फ़ौज और FC के एहलकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं और जिस तरीके से उनका मोराल जो है वो डाउन करने की कोशिश की जा रही है और रही सही कसर उन दो हुक्मनामों ने पूरी कर दी है कि जो डिप्टी कमिश्नर डेर इस्माइल खान ने और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टांक ने जारी की है। यानी सरकारी मुलाजमीन को वाज़े तौर पर यह हिदायत हैं कि जी आप बाहर ना निकलें। इसका मतलब यह है कि हुकूमती रेट जो है ये खासी कमज़ोर हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान ने खुलकर कहा है कि डेर इस्माइल खान में और बन्नू में और इन इलाकों में हुकूमती रेट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर अगर हुकूमती रेट होती तो इस किस्म के वाक़यात ना होते, उनका ये कहना था। TTP इतना पेशावर के अंदर तक घुस गई है और वो ये बोल रही है कि हमारे ठिकाने भी हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जहां से पूरे पाकिस्तान पर हम कहीं भी हमला कर सकते हैं। इसका मतलब हाथ से निकल गया खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान जो कश्मीर में कर रहा था, वो कहते हैं ना कर्मा रिटर्न्स बैक, असलियत में कर्मा रिटर्न्स बैक वाली फिलॉसफी पाकिस्तान पर भी लागू हो रही है। दूसरा, हमने एक दिन डिस्कस किया था और नॉर्मली हमारे जो सिस्टम है उसमें हमारे धर्म में मानना शुरू कर चुके हैं या मानते हैं कि भाई स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। जो कुछ भी किया आपने यहाँ पर कर्मा रिटर्न्स बैक में आपको भुगतना पड़ेगा और यही भुगतना पड़ेगा। असलियत में भैया खेल यहाँ पर इसी चीज का है, हमें और आपको समझना होगा। जो कश्मीर में किया, कश्मीर में करने वाला पंजाबी नहीं था। कश्मीर में जो कुछ भी हुआ उसे करने वाले अफगानी, खासकर ये जो मुजाहिदीन थे, जो पश्तून मुजाहिदीन थे, ज्यादातर ये लोग भेजे गए थे। अफगानिस्तान के अंदर जब जिहाद था तो जिहाद वाला ये मुजाहिदीनों को भेजा गया था। 88 के अंदर वो वॉर खत्म होना शुरू हुआ। 88 में जब वो अफगानिस्तान वॉर खत्म होना शुरू हुआ तो 89 के अंदर वो जो अफगानी थे उन्हें कश्मीर भेज दिया गया और कश्मीर के अंदर वो आग लगाई गई जो हमने अप्रोक्सीमेट 40-30 साल तो भुगती ही है। 2019 के बाद उस पर हमने काबू करने की कोशिश करी ना, अब स्ट्रेटेजी चेंज होगी वो अलग बात है। लेकिन इंडिया ने तो ठीक है, वहां से बहुत सारे सांप, बिच्छू, गुहेरे आ रहे थे, हमने अपना दीवारें मजबूत कर ली। वो एंटर करते उससे पहले हम उसे बॉर्डर पे ही मार डालते। नतीजा उसका ये हुआ कि दबाव पड़ने लगा, पाकिस्तान ने दूसरे रास्ते अपनाए, लेकिन वो जो सांप अपने आंगन में पाले। तो दोस्तों, जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस बात पे रो रही है कि आखिरकार जिस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं और लगातार अभी ये खबरें आ रही हैं कि कई जो इलाके हैं उस पर TTP ने कब्जा कर लिया, ये हैरान करने वाली खबर है और किसी देश के लिए भी हैरान करने वाली खबर ये हो सकती है क्योंकि किसी भी देश पे जो है वो इस प्रकार का कब्जा कर लेना ये कोई आसान काम नहीं होता है। और अगर पाकिस्तान है उस पर अगर पाकिस्तानी आर्मी ने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको हटाकर TTP ने कब्जा कर लिया, तो ये दिखाता है कि TTP कितना ताकतवर हो चुकी है और
कैसे टीटीपी का सपोर्ट जो है वो पीछे से टीटीपी अफगानिस्तान जो कि इनका ही एक अभिन्न अंग है वो कर रहा है। और दोस्तों जब से अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट आई है तब से पाकिस्तान में आपने देखा कि हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए। मतलब कि जो पाकिस्तानी आर्मी पहले जो है वो तालिबान को बनाई हुई थी, वही तालिबान जो है वो अब पाकिस्तान को मार रहे हैं। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक की तरह हिंदुस्तानी स्पेशल।